यदि कोई पुरुष निर्वसित यानी कि इंटेस्टेट मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो शेड्यूल पीछे जो शेड्यूल में क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के ईयर्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद जो सेक्शन 8 अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट कर देखो तो उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि पहले क्लास फर्स्ट के ईयर्स को वो नहीं है तो सेकंड के ईयर्स को वो नहीं है तो फिर गोत्रज को वो नहीं है तो फिर उसके बाद बंधुओं को। बट क्या जो अगर कोई महिला है उसकी प्रॉपर्टी का यदि वो इंटेस्टेट मर जाती है निर्वसित मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। जी नहीं, महिलाओं की संपत्ति में जो उत्तराधिकार के रूल चलते हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग चलेंगे। जी हाँ, आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का अगर सेक्शन 15 खोलकर देखें तो उसमें बताया गया है कि जो महिला अगर कोई निर्वसित मर जाती है तो उसकी संपत्ति का जो न्याय गमन है जो डिवोल्यूशन है निम्न प्रकार से होगा। कैसे कैसे होगा? उस निर्वसित मरने वाली महिला की संपत्ति सबसे पहले उसके बच्चों को या फिर उसके पति को दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको है? उसके पुत्र और पुत्रियों को और पति। यानी कि ये सब फर्स्ट एंट्री में इंक्लूड करते हैं, सबको बराबर बराबर इनके साथ साथ अंश मिलेंगे। उसके बाद मानो एंट्री फर्स्ट में कोई भी नहीं है तो उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो उसके पति के वारिसों को चली जाएगी। अगर पति का भी कोई वारिस नहीं है तो उसके पश्चात जो प्रॉपर्टी है महिला की वो महिला के पेरेंट्स को चली जाएगी। अब महिला के पेरेंट्स में नहीं है तो संपत्ति जो है पिता के वारिसों को जाएगी। और अगर पिता का भी कोई वारिस नहीं है तो संपत्ति जो है माता के वारिसों को चली जाएगी। इस प्रकार से सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग महिला की अगर वो इंटेस्टेट मर जाती है तो संपत्ति का डिवोल्यूशन होता है। बट यहाँ पर बात यह आती है कि ये तो होगी अगर प्रॉपर्टी महिला के द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड है, स्वयं अर्जित की गई है। बट यदि संपत्ति उस महिला को उसके पेरेंट्स यानी कि माता या पिता से मिली हुई हो तो ऐसी स्थिति में यदि वो महिला निर्वसित मर जाती है तो प्रॉपर्टी पर प्रायोरिटी जो है प्राथमिकता उसके बच्चों को दी जाएगी, पुत्र और पुत्रियों को। बट मानो जब वो महिला मर चुकी थी उस समय उसका कोई चिल्ड्रन नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में अब वो संपत्ति किसको जाएगी? तो यदि संपत्ति महिला के पेरेंट्स या माता पिता से उसको मिली हुई है और उस महिला के कोई बच्चा नहीं है जिसमें महिला की डेथ हुई है तो वो प्रॉपर्टी वापस उसके पेरेंट्स को यानी कि पिता के वारिसों को चली जाएगी। बट अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन आती है, अगर वो संपत्ति उस महिला के पति या ससुर से उसको मिली हुई हो और वो महिला के कोई बच्चा भी नहीं है, क्योंकि सब हर कंडीशन में सबसे पहले प्राथमिकता बच्चों को दी जाएगी। बट मानो उस महिला को संपत्ति उसके पति या ससुर से मिली हुई थी बट उस महिला का जिसमें मरी डेथ हुई कोई भी बच्चा नहीं था, चिल्ड्रन नहीं थे, तो ऐसी सिचुएशन में वो संपत्ति किसको जाएगी? तो ऐसी स्थिति में वो जो संपत्ति होगी वो पति के वारिसों को चली जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि महिला अगर कोई महिला निर्वसित मर जाती है तो उसकी संपत्ति का जो डिवोल्यूशन होगा, जो न्यायगमन होगा वो शेड्यूल के क्लास फर्स्ट या सेकंड के ईयर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, सेक्शन 15 में दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। धन्यवाद।